जीवों का अपने फायदे के लिए आपस में फिजिकल कांटेक्ट होना, जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि दो प्रजाति के जीवों को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपस में बनाने की क्या जरूरत हो सकती है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वे अपनी सफाई, सुरक्षा, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या फिर अपने भोजन के लिए बनाते हैं। बेसिकली दो अलग प्रजाति के जीवों का आपस में काम आना और एक दूसरे को मदद करने को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जान गए ना दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये हमेशा दोनों जीवों के लिए फायदेमंद ही होता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी एक जीव को इसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, कुछ मामलों में तो जान भी गंवाना पड़ता है। आज हम ऐसे ही टॉप 10 सहजीवियों के बारे में जानेंगे। नंबर 10, क्रैब्स एंड सी एनिमल्स। क्रैब्स यानी केकड़े और एनिमल्स सहयात्री बनकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इनके बीच कुछ ऐसा रिलेशन है कि सी एनिमल्स अपने टेंटेकल्स की मदद से केकड़ों द्वारा छोड़ा गया भोजन करते हैं और दूसरी तरफ इन एनिमल्स की वजह से ऑक्टोपस क्रैब्स को अपना शिकार नहीं बनाते। दरअसल होता ये है कि सी एनिमल्स स्वाद में कसैले होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टोपस उन क्रैब्स को नहीं खाते जिन पर एनिमल्स लगे हो। इस तरह से इनके बीच सिम्बायोटिक रिलेशन है, जहां क्रैब एनिमल्स को खाना प्रदान करता है और एनिमल्स केकड़ों को खाना बनने से बचाता है। नंबर 9, अफ्रीकन ऑक्सपेकर्स। दोस्तों, ऑक्सपेकर्स, एलिफेंट्स, ज़ेब्रास वगैरह जानवरों की पीठ या गर्दन पर से चिपकी हुई चीज, जिसे टिक भी कहते हैं, उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके साथी जीवों को टिक और पैरासाइट से मुक्ति मिलती है। वैसे तो ऑक्सपेकर्स अपने साथी जीवों को किसी खतरे से सावधान भी करते हैं, पर ये सिम्बायोटिक रिलेशन होस्ट के लिए हमेशा सुखद नहीं होता। दोस्तों, ऑक्सपेकर्स को अपने स्वाद के लिए होस्ट यानी अपने साथी जीव के टिक का खून भी चाहिए होता है, जो होस्ट को कभी कभी इन्फेक्ट भी कर देता है। आपने अपने गांव कस्बों में भी कुछ पक्षियों को जानवरों की पीठ पर कुछ चुगते हुए देखा होगा दोस्तों। अगर ऐसा है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। नंबर 8, गोबी फिश एंड पिस्टल श्रिम्प। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है कि दो जीव अपनी स्वेच्छा से एक ही घर बनाकर साथ में रह सकते हैं? है ना अजीब बात, पर ये सच है दोस्तों। समुद्र में रहने वाले दो जीव, गोबी फिश और पिस्टल श्रिम्प, करीबी मित्र जैसे रहते हैं, मानो के रूममेट हों। ये एक दूसरे की मदद कुछ इस तरह करते हैं कि श्रिम्प दोनों के रहने के लिए गड्ढा खोदता है और गोबीज उस गड्ढे और श्रिम्प दोनों की रक्षा करती है। गोबीज की नजर बहुत अच्छी होती है, जिससे वो दूर से ही शिकारी को देख लेती है और अपनी पूंछ हिलाकर श्रिम्प को अलर्ट करती है। जब गोबीज भोजन के लिए निकलती है तो श्रिम्प अपने एंटीना की मदद से उससे जुड़ा रहता है और दोनों समुद्र में अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं। बता दें आपको कि पिस्टल श्रिम्प अधिकतर अंधे होते हैं, तो गोबीज अपने इस दोस्त के लिए भोजन भी इकट्ठा करती है। इस तरह से श्रिम्प जहां अपने दोस्त को रहने के लिए घर देता है, तो वही गोबीज उनकी सुरक्षा और भोजन का प्रबंध करते हैं। है ना रोचक बात दोस्तों। नंबर 7, मंगूजेस एंड वॉर्थॉग्स। युगांडा के क्वीन एलिजाबेथ पार्क में ये देखा गया था कि एक वॉर्थॉग किसी खास उद्देश्य से जमीन में गंदगी में लोट-पोट हो रहा था। फिर गौर से देखने पर पता चला कि एक मंगूज उस वॉर्थॉग के शरीर से कुछ खा रहा है। दरअसल मंगूज वॉर्थॉग्स पर चिपके हुए पैरासाइट्स या कीड़े मकोड़े खाकर अपना भोजन करते हैं। इससे मंगूज का पेट भर जाता है और वॉर्थॉग को एक अच्छी सफाई, यूं मान लो कि एक स्पा ट्रीटमेंट मिल जाती है। नंबर 6, रेमोरा फिश एंड शार्क्स। रेमोराज मछलियों की ही एक प्रजाति है, जिसकी लंबाई 1 से 3 फीट तक होती है। इसमें एक अनोखी बात है, इनका जो फिन है वो एक सक्शन कप की तरह काम करता है, जिसकी मदद से ये मैंटा रेज या शार्क से अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये अपना ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। साथ ही अपने होस्ट के बचे हुए खाने को खाकर अपना भोजन लेती हैं। दूसरी तरफ इनके होस्ट अर्थात शार्क
या मैंटा इनसे अपनी सफाई का काम लेते हैं, जिसमें ये उनकी स्किन से बैक्टीरिया और पैरासाइट साफ करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इरिटेशन और इन्फेक्शन की संभावना रहती है। ज्यादातर शार्क रेमोरास को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, पर शार्कों का कुछ प्रकार ऐसा भी है जो ये पसंद नहीं करते और रेमोरास को मार देते हैं और खा जाते हैं। नंबर 5, कोलंबियन लेसर ब्लैक टैरेंटुला एंड डॉटेड हमिंग फ्रॉग। ये एक अनोखी सहजीविता है जिसमें टैरेंटुला यानी एक बड़ी मकड़ी और हमिंग फ्रॉग एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। आप चौंक गए होंगे कि टैरेंटुला तो आराम से फ्रॉग को खा सकती है, फिर कैसी जरूरत? दरअसल बात ये है कि फ्रॉग चींटियों को खाकर टैरेंटुला के बच्चे यानी उनके अंडों को बचाती है और टैरेंटुला फ्रॉग के शिकारियों से रक्षा करती है। हालांकि कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें टैरेंटुला ने फ्रॉग को निगल लिया, पर उसे वापस बिना कोई नुकसान पहुंचाए उगल भी दिया। इस तरह से इनकी दोस्ती कायम है। नंबर 4, क्लीनर फिश। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी मछलियाँ होती हैं जो आपके ऊपर लगे पैरासाइट्स को भी साफ करते हैं। ये आएंगी और आपके मुंह से पैरासाइट्स और गंदगी साफ कर देंगी। है ना रोचक बात? रीफ एरिया में पहुंचने के बाद पैरट फिश, डैम सेलफिश और यहाँ तक कि शार्क भी इस तरह के पोज में आ जाते हैं, जिससे ये क्लीनर फिश इनके पैरासाइट्स, बलगम और डेड टिश्यू साफ कर सकें। अगर ये क्लीनर फिश ज्यादा एग्रेसिव होकर बलगम या डेड टिश्यू कुतरती हैं, तो ये बड़ी मछलियाँ सहजीविता समाप्त भी कर देती हैं। नंबर 3, कोयोटी एंड बैजर। ये एक अलग प्रकार की ही सहजीविता है जिसमें दोनों कॉम्पिटिटर्स भी हैं और सहयोगी भी। इस रिलेशनशिप में बड़ा कोयोटी घास के मैदान में शिकार को खदेड़ता है और उधर बैजर शिकार के बिल में छुपा रहता है। अगर कोयोटी ने शिकार को बाहर पकड़ लिया तो शिकार उसे मिल जाता है, और अगर उससे बच के शिकार अपने बिल में पहुंच गया तो पहले से नजर टिकाए हुए बैजर को उसका शिकार मिल जाता है। इस तरह से दोनों बिल्कुल अलग तरीके से एक दूसरे के शिकार में मदद करते हैं। नंबर 2, प्लवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल। ये एक बेहद रोचक सहजीविता है जिसमें एक अफ्रीकी घड़ियाल जब खाना खाकर टहलने को नदी किनारे आता है तो एक आरामदायक जगह ढूंढकर वहां मुंह खोलकर बैठ जाता है, जो कि इस छोटी चिड़िया प्लवर को ये साइन होता है कि वो क्रोकोडाइल के मुंह में आकर बैठे और उसके दांत में फंसे हुए मांस को छोटे टुकड़ों में खाकर साफ कर दे। इस बहादुर चिड़िया की वजह से क्रोकोडाइल के दांतों में इन्फेक्शन नहीं होता, साथ ही वे उसके चमड़े पर के कीड़े को भी खा जाती है। इस प्रकार से जहां एक तरफ चिड़िया को उसका खाना मिल जाता है, वहीं क्रोकोडाइल को इन्फेक्शन से बचाव। इतना ही नहीं, जब ये चिड़िया कोई खतरा देखती है तो जोर से चिल्लाते हुए उड़ जाती है, जिससे क्रोकोडाइल भी सावधान होकर नदी में चला जाता है। और अब बात दुनिया की सबसे अनोखी सहजीविता की, जो एक इंसान और एक जीव के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, तंजानिया के हेडजा ट्राइब के लोगों और अफ्रीकन बर्ड हनी गाइड्स के बीच ये सहजीविता है। हड्जा प्रजाति के लोग बहुत ऐसे तरीके जानते हैं जिससे ये चिड़िया आकर्षित होती है, जैसे चिल्लाना, सीटी बजाना या फिर कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करना। इस सहजीविता में ये चिड़िया हड्जा लोगों को मधुमक्खी के छत्तों का पता बताने के लिए अपनी आवाज बदलती है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि चिड़िया को ऐसा ट्रेंड नहीं किया गया है, फिर भी वो ऐसा करती है। दरअसल दोनों की जरूरत उन्हें ऐसा करने को प्रेरित करती है। जहाँ छत्ता मिलने के बाद हड्जा लोग पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खी के छत्ते पर धुआं करते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं और उन्हें शहद की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके चले जाने के बाद इस चिड़िया को धुआं लगे मधुकोश की प्राप्ति होती है। इस तरह से दोनों की जरूरत पूरी होती है। दोस्तों, हड्जा ट्राइब और हनी गाइड चिड़िया के बीच ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हजारों लाखों साल से बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 10 सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, जिसमें दो प्रजाति के जीव एक दूसरे को मदद करने के लिए साथ आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।